बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 15 और नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। तो ये हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं ये सुहेल अफजल बुक से ले रहे हैं हम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो प्रॉब्लम नंबर 13 को हम पढ़ेंगे जिसका सोल्यूशन जो है वो लास्ट में मैं आपको आई बटन में यहाँ पर दूंगा, जो कि 14 प्रॉब्लम का है। इसको मैं जस्ट आपको ओरली बताऊंगा क्योंकि एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो एक मैं आपको दे रहा हूँ ताकि उसको आप करें। तो आपने गौर से समझ लेना है तरीकाकार इसका, तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जी इसमें बात कर रहे हैं इन टेकिंग आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस अ बुक कीपर फाइंड्स दैट ही इज आउट ₹800 एक्सेस डेबिट। कि एक बुक कीपर है, उसने ट्रायल बैलेंस बनाई है और जब ट्रायल बैलेंस उसने बनाई तो उसको पता चला कि जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है वो एक्सेस आ रही है, ज्यादा आ रही है। कितने से? 800 रुपए से। बीइंग डिजायरस ऑफ क्लोजिंग हिज बुक्स ही प्लेसेस द डिफरेंस टू अ न्यूली ओपन्ड सस्पेंस अकाउंट। अब वो चूंकि आगे बुक्स को क्लोज करना चाह रहा था, फाइनल अकाउंट बनाना चाह रहे थे, तो अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो एरर्स को फाइंड करता। तो उसने क्या किया कि वो जो डिफरेंस था उसने एक नया अकाउंट ओपन किया, सस्पेंस अकाउंट, उसमें वो डिफरेंस उसने 800 लिख दिया। इन द नेक्स्ट पीरियड, जब नया अगला साल नेक्स्ट जो है वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो उसके अंदर वो कहता है कि ही डिस्कवर्स द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। तो नेक्स्ट ईयर में उन्होंने जब पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया तो उनको पता चला कि ये कुछ एरर्स थे जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा था। ओवरऑल नेट डिफरेंस आ रहा था 800 का। ठीक है, यानी कहीं डेबिट कहीं क्रेडिट, तो ओवरऑल कटते कटाते 800 रुपये का ये डिफरेंस था। अब एक बात यहाँ पे समझ लें, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो ये है कि गिव द रेक्टिफाइंग एंट्री। वो तो हम कर देंगे जो कि पिछली प्रॉब्लम से भी हम करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। इसका सस्पेंस अकाउंट भी बनाए। तो देखो सस्पेंस अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अकाउंट बेसिक्स में आपने सीखे हुए हैं। जर्नल हम पास करते हैं तो उसका अकाउंट भी तो हम बनाते हैं ना, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आम अकाउंट बनाने और सस्पेंस अकाउंट बनाने में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि इसका हमें इनफैक्ट यहाँ पे अकाउंट असल में सस्पेंस का क्लोज करेंगे हम, क्योंकि डिफरेंस तो आ गया ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, और वो उसने नहीं पता, तो उसको नहीं पता चला कि किस वजह से डिफरेंस है, तो उसने एक नया अकाउंट में ऐड कर दिया सस्पेंस के अंदर। जब हम उनको रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, सस्पेंस अकाउंट क्लोज होगा। वो ओपन नहीं होगा, सस्पेंस अकाउंट क्लोज होगा, इसका बैलेंस खत्म होगा। दोनों साइड इसकी इक्वल आ गई तो मीन्स के वो रेक्टिफाई आपकी बुक्स बिल्कुल हो गई। अब यहां पे एक चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है, वो ये कि सस्पेंस अकाउंट का ये जो बैलेंस है, ये हम जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे या क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ये एक क्वेश्चन होता है। तो इसमें देखें, एक तो ये पहली बात है कि ये बैलेंस नहीं है उसका, जैसे हम नॉर्मल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लेके। ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस है जो कि हमने शिफ्ट कर दिया एक अकाउंट में जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। अब ये डिफरेंस, इसकी बेस को समझो कि डिफरेंस शिफ्ट कैसे होता है। डिफरेंस ये शिफ्ट किस तरीके से होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड ज्यादा है तो शॉर्ट साइड कौन सी होगी? क्रेडिट साइड। तो दोनों साइडों को अब क्या करना है? बराबर करना है। तो लोअर साइड पर इस अकाउंट को लिखा जाता है, मतलब सस्पेंस अकाउंट को हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। जितने से ज्यादा है उतना बैलेंस हम इसमें लिख के और इसको लिख देंगे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे। अब ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बराबर हो गई। अब वो आगे फाइनल अकाउंट्स अपने बना लेंगे। अब इसका यहां क्वेश्चन ये है कि अब सस्पेंस अकाउंट का यहां पर बैलेंस क्या है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड एक्सेस है। अब कंफ्यूजन कहां पे पैदा होती है? हमें चूंकि बैलेंस निकालने का तरीका पता है कि एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस और एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। अब यहां पे जब हम यहां देखते हैं कि डेबिट साइड एक्सेस है तो हमें लगता है कि डेबिट बैलेंस है। नहीं, ये क्रेडिट है। अब यहां क्यों है, जरा इसको थोड़ा समझें कि आपने सस्पेंस अकाउंट को लिखना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस में आप लिख रहे हो, शुरू में तो ये कोई अकाउंट नहीं है ना, ऐसा कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। और लिख कहां पर हम रहे हैं? लोअर साइड पर, जो साइड कम है। अब जरा इसको समझो कि ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। देखो जरा मिसाल से समझते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस की कोई आइटम क्रेडिट साइड पे है तो उसका मतलब बैलेंस क्रेडिट है। अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे तो उसका बैलेंस डेबिट है। मसलन जैसे सेल्स को अगर आप देखें तो सेल्स होती है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे, तो सेल्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और परचेज होती है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे, उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट।
तो यहाँ से एक बात सामने आ गई कि जो आपकी ट्रायल बैलेंस है उसकी जिस साइड पे कोई आइटम है उसका वो बैलेंस है। मतलब सेल्स क्रेडिट साइड पे है तो सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है क्योंकि सेल्स ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर है। अब देखो, अब सस्पेंस शायद समझ लग जाए कि अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है तो सस्पेंस को डेबिट साइड पर तो नहीं लिखा जाएगा, उसको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। तो जब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो क्रेडिट साइड लोअर है, लोअर साइड पे तो लिखते हैं। जब लोअर साइड पे इसको लिख ही क्रेडिट साइड पे रहे तो सस्पेंस का बैलेंस क्या हुआ, क्रेडिट। और अगर इसको हम डेबिट साइड पे लिखते तो इसका बैलेंस डेबिट होता। इनफैक्ट बैलेंस नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। पूरी बात मैंने अपने तरफ से बता दी, अब पता नहीं समझ आई है या नहीं। एनी हाउ इसका सोल्यूशन बिल्कुल है जो कि 14 प्रॉब्लम का लास्ट में आई बटन में दूंगा। तो अब ये डेबिट साइड एक्सेस है, मतलब जब सस्पेंस अकाउंट बनाया जाएगा टी अकाउंट तो उसमें आप क्या करोगे, इसको 800 को क्रेडिट साइड पे लिख दोगे और नाम दोगे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। और बाकी इन एंट्रीज में से आपने देखते जाना है, सस्पेंस डेबिट हो रहा है तो आप उसकी सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे, रेफरेंस क्रेडिट का आ जाएगा। अगर सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, रेफरेंस डेबिट का आ जाएगा। सिंपल इज दैट। तो ये सारा कुछ इसके अंदर प्रोसीजर चलेगा। हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज को देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है एन आइटम ऑफ सेल्स फॉर ₹5,900 वॉज पोस्टेड टू द सेल अकाउंट 9,500। देखें, सेल की रकम थी 5,900। सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और क्रेडिट होना था 5,900 से, लेकिन पोस्ट हुआ है सेल के अकाउंट को 9,500 रुपए से, ज्यादा से क्रेडिट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करेंगे, कितने से, दोनों का डिफरेंस, यानी 9,500 में से 5,900 माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उससे हम सेल्स के अकाउंट को कर देंगे डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स को कम करना है, मीन्स उसके क्रेडिट बैलेंस को कम करना है, तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो चूंकि एक ही अकाउंट है, वन साइडेड हो गया, तो मीन्स के इससे सस्पेंस आएगा। तो अब सेल्स अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जब सस्पेंस के अकाउंट को हम पोस्ट करेंगे तो सस्पेंस की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, सेल्स का। और कितनी रकम आएगी, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास, द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन एडेड 100 शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है कम, यानी कम लिखा गया है। अब सेल्स रिटर्न बुक है तो सेल्स रिटर्न बुक से सेल्स रिटर्न अकाउंट में गया होगा, लेकिन 100 रुपया कम लिखा गया है वहां पर। अब देखो, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा। तो इसके अंदर डेबिट साइड कम लिखी गई, कितने से, 100 रुपए से। तो चूंकि सेल्स रिटर्न कम लिखी गई है तो उसको बढ़ाना है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा 100 से, और चूंकि एक ही अकाउंट है तो इसका मतलब सस्पेंस आएगा। तो इसमें क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। अब चूंकि यहाँ सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो इसके अकाउंट में जब हम लिखेंगे तो सस्पेंस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और रेफरेंस आएगा सेल्स रिटर्न का। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, एन अमाउंट ऑफ 3,700 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ₹7,300। देखो, अमाउंट आपको कस्टमर से रिसीव हुई है, राइट एंट्री को जरूर माइंड में लेकर आए। खाली अमाउंट को नहीं देखना, ये भी देखना है कि क्या उसने क्रेडिट या डेबिट होना भी था या नहीं। यहां पे देखिए, अमाउंट हमें कस्टमर से रिसीव हुई है, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर ने क्रेडिट होना था, और यहाँ पे वो कहता है हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब ये बात ठीक है कि होना तो क्रेडिट था और क्रेडिट हुआ भी, तो ये तो मसला यहाँ तक ओके हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ वो लिख देता है डेबिटेड, तो फिर मसला जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाना था। अच्छा, क्रेडिट तो हुआ, लेकिन इस रकम की बजाय इस रकम से हुआ है, मतलब 3700 की बजाय 7,300 से हुआ, ज्यादा से क्रेडिट हो गया ना कस्टमर का अकाउंट। अब हम क्या करें, उसको कम करें, तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और कस्टमर का अकाउंट होगा डेबिट और सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और रेफरेंस कस्टमर का आ जाएगा, और रकम कितनी आएगी, जो इन दोनों के माइनस करने से आएगी। चौथा पॉइंट है ₹1,50,000, 1.5 लाख रुपए है जी, पेड फॉर परचेज ऑफ द बिल्डिंग हैव बीन चार्ज टू द ऑर्डनरी परचेज अकाउंट। खरीदी बिल्डिंग है और चार्ज किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को, मतलब चार्ज करना था बिल्डिंग को और चार्ज किसको कर दिया, परचेज को। तो ठीक है, नाम चेंज हो गया, सिर्फ ट्रायल बैलेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ना सस्पेंसेस में आएगा। सिंपल, डेबिट होना था बिल्डिंग ने और डेबिट उसकी जगह हो गया परचेज। अब हम क्या करें, परचेज को तो करना नहीं था, परचेज को हम क्रेडिट कर दें और बिल्डिंग को डेबिट कर दें। रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट, चूंकि सस्पेंस इसमें है ही नहीं तो सस्पेंस अकाउंट पर कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। पांचवी है, अ सम ऑफ ₹9,500 रिटन ऑफ फ्रॉम द बिल्डिंग अकाउंट एज अ डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। 9,500 रुपए राइट ऑफ हुए बिल्डिंग में से। डेप्रिसिएशन ऐसे ही होता है ना, एसेट में से लेस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे शो होता है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट।
मतलब जौन सा भी एसेट है, अगर बिल्डिंग पर है तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, फर्नीचर पर है तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, और इसके अलावा और कोई आपके पास मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, इस तरह करके आ जाएगा। अब यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो एंट्री वाइज डेप्रिसिएशन ने डेबिट होना था, बिल्डिंग ने क्रेडिट होना था, तो बिल्डिंग में से तो वो कहता है कि हो गया है लेस, ठीक है, रिटर्न ऑफ हो गया बिल्डिंग में से, लेकिन हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन ने डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर दो डेबिट। तो जो कि एक अकाउंट स्किप हो गया तो मतलब ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुई होगी, तो सस्पेंस आएगा। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उसकी जगह जो सस्पेंस हुआ था उसको हम खत्म करेंगे, उसे हम कर देंगे क्रेडिट। अब चूंकि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, रेफरेंस आ जाएगा डेप्रिसिएशन का। और आखिरी है एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर ₹9,700 हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट 7,900। दोनों चीजों को देखना है, रकम को भी देखना है और ये भी देखना है कि डेबिट क्रेडिट, उसकी साइड को भी देखना है, अमाउंट को भी देखना है। देखिए अमाउंट रिसीव हुई डेटर से, जब डेटर से अमाउंट रिसीव होती है तो क्या एंट्री होती है हमारे पास, कैश अकाउंट टू डेटर अकाउंट। डेटर कम हो जाएगा, कैश बढ़ेगा, तो डेटर यहां पे क्या हो रहा है, क्रेडिट। डेटर ने क्या होना था, क्रेडिट होना था। कितने से क्रेडिट होना था, 9,700 से जितने रिसीव हुए, लेकिन क्रेडिट होना था। लेकिन यहां तो वो कह रहे हैं डेबिटेड, उसको डेबिट कर दिया। और ना सिर्फ डेबिट किया, मतलब एक तो उसकी साइड की भी गलती है, दूसरी अमाउंट की भी गलती है। अब हम क्या करें, अब एक तो इसकी साइड को सबसे पहले हम ठीक करते हैं। मतलब क्या है कि इतने से डेबिट नहीं होना था, क्या क्रेडिट होना था, नहीं क्रेडिट भी नहीं होना था। इसका मतलब इसको तो हम खत्म करें ना, इसका चूंकि डेबिट गलत हुआ है, इस डेबिट को खत्म करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डेटर का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 7,900 रुपए से। एक तो ये क्रेडिट होना है, दूसरा इतनी रकम से ये जो डेटर था इसने क्रेडिट होना था जो कि नहीं हुआ, मतलब इतनी रकम से मजीद फिर डेटर को क्रेडिट करेंगे, मतलब इतने से भी डेटर क्रेडिट 9,700 से और 7,900 से भी क्रेडिट, तो दोनों क्रेडिट है तो दोनों को हम कर देंगे ऐड, और क्रेडिट जो आपका डेटर है उसको हम क्रेडिट कर देंगे इन दोनों के सम से। अब सम से हम करेंगे क्रेडिट, तो डेबिट पे तो कोई चीज है नहीं, तो वहां पे आ जाएगा सस्पेंस। तो मतलब सस्पेंस अकाउंट टू डेटर अकाउंट, और रकम कितनी आएगी दोनों में, 9,700 जमा 7,900, जितना सम बनेगा वो रकम लिखी जाएगी। सम क्यों हो रहा है मैं बात बता चुका, अगर वाकई क्लियरली समझ आ गई है तो कमेंट्स में जरूर इसको पोस्ट कीजिएगा। तो बस जी, गिव द रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, बस ये थी वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें। और लास्ट में मैं आपको आई बटन में यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ जो कि प्रॉब्लम नंबर 14 है, उसको पूरी को देख लें आप, इसको सस्पेंस अकाउंट का वाला जो इशू है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ताकि आप सोल्यूशन एक बार देख लेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।